हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये आपका नेट का टॉपिक है, यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ द मैंडेट टू टेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड एंड अज्यूम अ रोल ऑफ लीडरशिप इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन commensurate with the India's growing importance. The department devises commodity and the country specific strategy in the medium term and strategic plan vision and the India's foreign trade policy in the long run. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करता है और इस तरीके से ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके इंडिया के द्वारा। और इंडिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी कमोडिटीज़ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जो भी कमोडिटीज़ का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ध्यान देती है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ध्यान देता है कि उसका प्रॉपर ट्रेड हो सके और वो कंसिस्टेंसी बनी रहे उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेके। नेक्स्ट आते हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। इट इज़ periodically refined to adopt to the changing domestic and international scenario। मतलब यहाँ पे कि जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो समय समय पे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से उसको चेंज भी करती रहती है अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बेटर बनाने के लिए, अपने फॉरेन ट्रेड को बेटर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो। यही ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड पॉलिसी का। अब आते हैं, द डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल कॉमर्शियल रिलेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्टेट ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज़। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो ध्यान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीलेटरल और बायलेटरल कॉमर्स रिलेशन बने। ठीक है, मतलब हमारे जो रिलेशन है वो दूसरे कंट्री के ट्रेडर से अच्छा बने, और साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाए और सारे एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपने आप को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। और उनके कमोडिटीज़ को भी असिस्टेंट दिया जाता है, हेल्प किया जाता है कि कमोडिटीज़ को वो कितना बेटर बनाएं और भी कंट्रीज़ में इसका प्रमोशन करें। तो फॉरेन ट्रेड पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, द करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 focuses on improving India's market share in existing market and products as well as exploring new products and new market। तो अभी का जो ट्रेड पॉलिसी चल रहा है 2015 से लेकर 20 तक का, वो उसका पूरा फोकस है कि इंडिया न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करे और नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करे। मतलब जो भी नए प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं वो इंडिया ग्लोबली सेल करे। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो इनवाइजेज helping exporters leverage benefit to GST, closely monitoring export performance, improving ease of trading across the borders, increasing realizations from the India's agriculture based export and promoting export from MSME एंड द लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो गवर्नमेंट जो अभी 2015 से 20 के बीच का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस जो है वो बेसिक फोकस है एमएसएमई सेक्टर पे, कि एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज हैं उस पर गवर्नमेंट का फोकस है, प्लस जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जैसा कि इंडिया हमारा लेबर सरप्लस
नेशन है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो लेबर बनाते हैं, और मशीन इंटेंसिव जो वर्क है हमारे पास बहुत कम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर इंटेंसिव वर्क को प्रमोट करती है, ताकि जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। और गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरीके से इनके एक्सपोर्ट्स दिन पर दिन बढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इनको जीएसटी में भी कुछ रिलैक्सेशन देती है, प्लस सब्सिडीज़ भी इन लोगों को दी जाती है कि ये किसी तरीके से अपने प्रमोट को, सॉरी, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। द डीओसी has also sought to make the state active partners in the export. As a consequence, state government are now actively developing export strategies based on the strength of their respective sector. तो इसमें क्या बता रहा है, गवर्नमेंट खुद भी अब एज अ पार्टनर वर्क करती है जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनके साथ, ताकि वो एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करें, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपना कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लेके इसका प्रमोशन करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट्स हों। While the external environment has a major role to play in the success of export policy, it also criticized to address constraints within India, including infrastructure, bottlenecks, high transaction costs, complex procedure, constraints in manufacturing, inadequate diversification in India's service export. India is signatory to the Trade Facilitation Agreement at the WTO, which will contribute to the simplification and lowering the transaction cost. तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसके वजह से लोगों को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करना पड़ जाता है, और उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसके वजह से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट में सामने नहीं आ पाते। ठीक है, उनको बहुत टाइम लग जाता है वो प्रोसीजर को फॉलो करते करते, इसीलिए वो एक्सपोर्ट ना ही करना पसंद करते हैं। तो अब गवर्नमेंट WTO के साथ इसका जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इसके थ्रू अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो हमारे प्रोसीजर हैं उसको सिंपल बनाया जा सके, प्लस जो हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है लोगों को, वो धीरे धीरे और सस्ता किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द करेंट WTO रूल्स एज वेल एज दोज अंडर नेगोशिएशन, इंडिया नीड्स टू eventually phase out subsidies and move towards the fundamental systemic measures in the future. Under the agreement on the subsidies, India has moved on from the annexer 7 countries of WTO on breaching the US dollar 1000 per capita income benchmark for the 3 consecutive year इन 2015। अब इसमें ये बता रहा है कि जो अभी करंट सिचुएशन है WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, इंडिया ने काफ़ी नेगोशिएशन किया हुआ है, और इंडिया ने बहुत सारा अचीव भी किया है। काफ़ी सब्सिडी इंडिया को मिलती है एक्सपोर्ट करने के लिए, और इंडिया भी काफ़ी सब्सिडी अपने एक्सपोर्टर्स को देता है, और इंडिया ने भी बहुत सारे बेंचमार्क्स अटेंड किए हैं, जो भी इंडिया का एक एस्टिमेट था कि इतना पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, उसको इंडिया ने अचीव भी किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो जो इंडिया का ट्रेड पॉलिसी है वो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत बेटर हो गया है, जिससे इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, द प्रेजेंट कॉमर्स इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल हैज़ ऑल्सो asserted that the Indian need to evolve from a dependent on subsidies. I do not think that any program or ambition scheme can run only on the subsidies and government help. We have to move out of his continue effort and demand and make our industry truly competitive and self-reliant. तो इसमें
जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, इनका कहना ये है कि इंडिया को अब सब्सिडी को लेके वेट नहीं करना चाहिए कि हमको जब सब्सिडी मिलेगा तब हम कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया को अब अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस होना चाहिए और इंडिया को कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए कि वो खुद से कंपटीशन करना सीखे। मार्केट में अगर उसको उतरना है तो उसको गवर्नमेंट का हमेशा वेट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तब हम एक्सपोर्ट करेंगे। प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाना चाहिए, जैसे बाकी कंट्रीज़ में सब्सिडी नहीं मिलती है तो वो जिस तरीके की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस तरीके का एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका कहना है कि इंडिया को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। फ़िलहाल जब तक वो सब्सिडी दे सकते हैं वो सब सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी देने से मना नहीं कर रही है इंडिया। बस इनका कहना है कि आप इस तरीके से ग्रो करें कि आपको सब्सिडी की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू फोकस ऑन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ हाई वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट where the India has a strong domestic manufacturing base including engineering goods, electronic, drugs and pharmaceutical, textiles and agriculture. This is the part from the continuous push to Ayush and India सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिस पे हम लोग जो चीज़ों को हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम वर्ल्ड में कुछ रैंक होल्ड करते हैं, वैसे चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा है, ड्रग्स का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस टेक्सटाइल का हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है। तो इन सब चीज़ों में लोग मतलब इंडिया चाहती है कि लोग इसमें आगे बढ़ें और इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपोर्ट में लाएं ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। और साथ ही साथ इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आयुष है। आयुष एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करता है और एक्सपोर्ट के लिए भी प्रमोट करता है, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है इस सेक्टर में। नेक्स्ट आते हैं, अराउंड 70% ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर्स कंस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स दैट हैव 30% शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड। द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट सम मोर promising product group like defense equipment, medical device, agro processing technique, textile and chemicals। तो इसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट, जो इंडिया 70% चीज़ें प्रमोट करता है वो 30% शेयर ग्लोबली उसमें है। तो इंडिया का शेयर काफ़ी अच्छा है एक्सपोर्ट करने में। तो अगर ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो इसमें जो बताया गया है, जैसे कि अब इंडिया के लोग और मतलब इंडियन गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्निकल, टेक्सटाइल और केमिकल में और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। नेक्स्ट आते हैं, इन 2018 द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु envisaged a strategy to double the India's export by 2025. The approach included diversing a commodity specific strategy for the key like gems and jewelry, leather, textile, apparel, engineering sector, electronic, chemical, petrochemical, pharma, agri and aligned product and marine product. Territory specifically strategy will कवर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम मैंने लिया, लाइक जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब का इंडिया प्रमोट डबल करना चाहती है 2025 तक, जो अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको प्रमोशन के लिए, मतलब इसको डबल करने के लिए, बाकी कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किया हुआ है। तो आपको ये सब ट्रेड एग्रीमेंट के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एशिया, एशियन, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड वाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड CIS। तो ये अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ किए गए हैं ताकि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दें।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।